अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान ताजुन्निशा ताजी हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला शरीफ भिलाई छत्तीसगढ़। वीडियो शुरू करने से पहले बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारा चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली तमाम इस्लामिक हिस्ट्री वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये वाक़या शुरू होता है गगन नाम के एक शख्स से, जो उड़ीसा और बंगाल बॉर्डर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, और गगन के पिता छगन गुप्ता बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बहुत चाहने वाले और मानने वाले थे, और बाबा जान से सच्ची मोहब्बत रखने वाले थे। हर परेशानी और हर मुश्किल की घड़ी में बाबा हुजूर को ही पुकारते थे और बाबा जान से ही मदद मांगा करते थे, और बाबा हुजूर भी उनकी हर मदद किया करते थे। लेकिन गगन जब 10 साल के थे तभी उनके पिता छगन गुप्ता का इंतकाल हो गया था, और फिर पिता की मौत के बाद मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा। घर की ज़रूरतों की वजह से गगन के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होने लगी। भूख, प्यास और तंगदस्ती से गगन का परिवार भूखा रहने पर मजबूर हो गया। एक वक्त की भी रोटी मयस्सर नहीं होती थी। फिर एक दिन एक बुजुर्ग शख्स गगन के घर एक राशन की थैली रखकर चले गए। वो बुजुर्ग शख्स किसी से कोई बात या सवाल नहीं किया, खामोशी से थैली रख दी और वहां से चले गए। अब ये हर 4 दिनों का मामूल बन गया। वो बुजुर्ग हर 4 दिन में राशन का थैला गगन के दरवाजे में रख कर खामोशी से चले जाया करते थे, जिससे गगन के परिवार की बहुत सहायता मदद मिल जाती थी। इस तरह कई साल गुजर गए। वो बुजुर्ग बगैर नाम और पहचान के गगन के परिवार का सहारा बने रहे, खामोशी से गगन के परिवार की मदद करते रहे। वक्त गुजरा और फिर गगन बड़ा हो गया। गगन प्राइवेट गाड़ी चलाने लगे। जहाँ की बुकिंग भी मिलती वो वहीं गाड़ी लेकर जाते। फिर गगन की शादी हो गई, परिवार बन गया। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा से रहती थी कि वो बुजुर्ग कौन है जो हमारे परिवार की इतने सालों से मदद कर रहे हैं। लेकिन गगन ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। फिर वो वक्त आया जब गगन को नागपुर ताजआबाद की बुकिंग मिली। कुछ लोग नागपुर उर्स में जाने के लिए गगन की गाड़ी बुक करने लगे। गगन ने कहा, मैं चलूँगा, मैं ज़रूर चलूँगा। मैं भी उस दरगाह को देखना चाहता हूँ जहाँ लोग इतनी मोहब्बत और अकीदत और यकीन के साथ वहां जाते हैं। फिर गगन सभी लोगों को लेकर पहली बार ताजआबाद शरीफ नागपुर पहुंचे, तो लोगों का हुजूम देखकर गगन हैरानी में पड़ गए, और फिर वो भी हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दाखिल हो गए। वहां गगन को बहुत ही रूहानी सुकून हासिल हुआ। दरबार से निकलकर गगन एक दुकान पर गए। वहां उन्हें बाबा हुजूर की तस्वीर लगी हुई दिखी और उसी लम्हे उनकी रूह कांप गई। उन्होंने फौरन उस दुकानदार से पूछा कि ये कौन है जिनकी आपने तस्वीर लगाई है। दुकानदार ने जवाब दिया, यही तो है हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया जिनका ये दरबार शरीफ है। ये सुनकर गगन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सन्न रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दुकानदार क्या कह रहा है। गगन ने फौरन दुकानदार से कहा कि ये बुजुर्ग तो वही है जो पिछले कई सालों से हमारे घर हर 4 दिनों में राशन लाकर देते थे। दुकानदार ने गगन से कहा, भाई, बाबा हुजूर को इस दुनिया से पर्दा किए हुए 100 साल पूरे हो चुके हैं। गगन के पसीने छूट गए। वो कहने लगा कि अगर बाबा हुजूर का इंतकाल हुए 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो मेरे बचपन में हमारे घर वो राशन कौन लाकर देता था। उस दुकानदार ने गगन से कहा कि हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर कौल है, ताजुद्दीन जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। ये सुनकर गगन फुट फुट कर रोने लगा और उसके दिल में यकीन की रोशनी जल गई, क्योंकि अब गगन को समझ में आ चुका था कि वो बुजुर्ग जिन्होंने इतने सालों तक इतनी खामोशी से उनकी मदद करी, वो और कोई नहीं बल्कि हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ही थे। गगन बाबा हुजूर के दरबार की तरफ फौरन भागता हुआ गया और बाबा जान की चौखट को पकड़कर बेतहाशा रोने लगा और कहने लगा कि बाबा जान, आप तो हमारे बीच से कभी कहीं गए ही नहीं, आप तो हमेशा हमारे साथ में ही हैं। ये वाकया सबूत है
उस सच्चाई का जो किसी किताब में नहीं बल्कि हम लोगों के दिलों में जिंदा है। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आज भी अपने मुरीदों और चाहने वालों के साथ है और उनकी मदद फरमा रहे हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में माशाअल्लाह लाजमी लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।